रहे उसको, जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आत्मा दिन ठीक नहीं। दोस्तों, मेरे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि भवानीपुर में वोट के लिए बीजेपी किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेकर आई केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें जैसे खुली छूट दे दी गई हो, कुछ भी मत देखो, ना महिला ना बुजुर्ग, यहाँ तक कि अगर कोई महिला मजबूरी में अपने बच्चे को साथ लेकर वोट डालने आती है तो उसे भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। बस एक ही चीज़ देखो, जो वोट डालने आया है वो किसका वोटर है। तभी तो हालात ऐसे बने कि वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी लोगों को बूथ केंद्र से भगा दिया गया। अब कुछ ऐसी तस्वीर दोस्तों एंटाली विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां बीजेपी उम्मीदवार ने भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की। केंद्रीय एजेंसियों को देखकर वो इस कदर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि नियम कायदों को तोड़ती हुई नजर आई, लेकिन उनका ये रवैया उन्हें भारी पड़ गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस अंदाज में उनकी क्लास लगाई कि लपेटे में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अगर मैं दूसरे चरण में चुनाव आयोग की भूमिका को देखूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि निष्पक्षता उससे कोसों दूर जा चुकी है। उनका एक ही मकसद दिख रहा है, जहां टीएमसी लोकतांत्रिक तौर तरीकों से चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रही है, वहां बीजेपी और उसके नेताओं को बूस्टर डोज दिया जाए। दोस्तों, इसका एक सबूत ये है, जरा देखिए। सर्कुलर दिखावो तो, सर्कुलर दिखावो तो। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आत्मा दिन ठीक नहीं। आप पीछे आके दिखा, तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हैं हम। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद होने के बावजूद एंटाली से बीजेपी उम्मीदवार की इतनी हिम्मत हो गई कि वो तू तड़ाक की भाषा में पोलिंग बूथ एजेंट्स को धमका रही हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक बार फिर बीजेपी की इस बवाली महिला उम्मीदवार की भाषा सुनिए। सर्कुलर दिखावो तो, सर्कुलर दिखावो तो। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आत्मा दिन ठीक नहीं। आप पीछे आके दिखा, तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हैं हम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता के एंटाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान हंगामे की ये तस्वीर सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल एक पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से उलझ गई। बताया जा रहा है कि बूथ का आकार छोटा होने का हवाला देते हुए बीजेपी पोलिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया था। इसी बात पर प्रियंका ने आपत्ति जताई और पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस हो गई। अब बताइए, क्या ऐसा करना गलत था? क्या चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये जरूरी नहीं था? लेकिन बीजेपी और उनके नेताओं को चुनाव आयोग और उसके लोगों से अपने लिए फेवर चाहिए। अब पोलिंग बूथ एजेंट ने फेवर नहीं दिया तो ये भड़क गई। अब जैसे ही टीएमसी ने बीजेपी महिला उम्मीदवार का ये रूप देखा तो एक्स पर इनके वीडियो के साथ एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यह है एंटाली से भाजपा उम्मीदवार, मतदान केंद्र के अंदर इस महिला का घिनौना, अभद्र और बेहद बदतमीज बर्ताव देखिए। ये बूथ एजेंट को धक्का दे रही है, धकेल रही है और गली के गुंडे की तरह गालियां दे रही है। अहंकार में आकर उसने बूथ एजेंटों को गंदी धमकी भी दी। तेरा बाप कितना दूध पिलाया है, देखते हैं हम। अगर बंगाल में सत्ता ना होने पर भाजपा इस तरह अभद्र और अहंकारी व्यवहार करती है तो सोचिए कि राज्य में पैर जमाने की भी कोशिश करने पर ये जनता पर किस हद तक अत्याचार, हिंसा और गाली गलौज करेगी। उनकी हताशा खुलकर सामने आ रही है। ये लोग अपनी करारी हार को भाप चुके हैं और यह बेपरवाह उन्मादी व्यवहार एक हताश मरती हुई पार्टी की अंतिम हाट के सिवा कुछ नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इन्हें तो निशाने पर लिया ही, इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी बिना नाम लिए निशाने पर लिया। महुआ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोटा भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए एंटाली से बीजेपी उम्मीदवार की भाषा सुने। तेरा बाप कितना दूध पिलाया है, देखते हैं हम। लगे रहो, बंगाली निश्चित रूप से आपको सबक सिखाएगा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से हैं। बीजेपी के समर्थकों के साथ ही उनके विरोधियों के लिए वो मोटे भाई हैं।
अमित शाह ने कभी इसी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा। तो दोस्तों, एंटाली से जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पोलिंग एजेंट के साथ धक्का मुक्की हुई है, कैमरे में सब कुछ दिख रहा है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मतदान केंद्र के अंदर जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से गुस्से में आकर हाथापाई की गई, वो सीधा सीधा चुनावी मर्यादा का उल्लंघन है। और ये सब तब हो रहा है जब मौके पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद थे, यानी नियम कायदे की परवाह किए बिना खुलेआम दबाव बनाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। और अब ये सिर्फ एक सीट का मुद्दा नहीं रह गया है। आप खुद ये वीडियो देखिए, तस्वीर अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। सर्कुलर दिखावो तो, सर्कुलर दिखावो तो। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आज तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हैं हम। दोस्तों, लोकतंत्र में ताकत जनता के वोट से आती है, ना कि इस व्यवहार से। जो कुछ भी एंटाली में हुआ, उसने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि एक साफ तस्वीर दिखा दी कि जमीन पर क्या हो रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या ऐसे व्यवहार पर कोई सख्त कदम उठाया जाता है या नहीं। दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा टूट जाए, भाषा गिर जाए और सिस्टम खामोश हो जाए तो ये सिर्फ एक पार्टी या एक उम्मीदवार का मुद्दा नहीं रह जाता, ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जनता सब देख रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता का घमंड बढ़ा है, जनता ने उसे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। আপনি গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন, আপনি এখানে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন 10 জনে, আপনারা 10 জন গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন, 10টা। আপনি কেওয়াজ করছেন গুন্ডাবাহিনী নিয়ে, আপনি গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ঢুকবেন না, 100 মিটারের বাইরে রাখবেন গুন্ডাবাহিনীতে। আপনারা করবেন না, আপনারা করবেন না, আপনারা এখানে করবেন না, গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ঢুকবেন না। বলো দেখুন আমাকে বলছেন চলে যেতে, দেখা যান না, আপনি 10টা ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? গুন্ডাবাহিনী আপনি 10টা, আপনি একা যান। আপনার জন্য, আপনার জন্য কারা এরা? হ্যালো, ये मुझे के लिए কিছু করতে পারবেন না, আপনারা দরকার বেশি হচ্ছে গুন্ডামি না, গুন্ডামি না, ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো। बीजेपी पार्टी को बोल रहा है बाहर निकल जाओ, बीजेपी कैंडिडेट को बोलते बाहर बेरिए जाओ।